बोर्ड एग्जाम के सिर्फ 3 महीने बचे हैं और सच बताऊं तो ज़्यादातर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पूरा साल बीतने को है। तब मैंने पढ़ाई नहीं की तो अब क्या खाक कर लेंगे, अब तो बहुत देर हो गई है, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन सुनो, अगर तुम आज से ही शुरू करते हो तो इन 3 महीनों में पूरी तरीके से गेम पलट सकते हो, एक एवरेज से टॉपर भी बन सकते हो। क्योंकि असली जीत तो उन्हीं की होती है जो एंड तक मेहनत नहीं छोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ 3 महीने में कैसी तैयारी करें कि 90% प्लस स्कोर करें। लेट्स बिगिन। पार्ट 1। खुद को पैनिक मत करो, सीधा प्लान बनाओ और काम करना शुरू करो। फिर उसके लिए इंतजार नहीं करना है कि मैं शाम से करूंगा या सुबह अच्छा रहता है सुबह करूंगा। नहीं, जिस समय आप फोकस्ड हैं उस समय करना शुरू करिए। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। अब ये 3 महीने कम है आपके लिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप इन 3 महीने में स्मार्टली पढ़ाई करते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस निकालो और उसे 3 पार्ट में बांट दो। पार्ट ए, सबसे ज़रूरी चैप्टर जो हर बार पेपर में आता है। पार्ट बी, मीडियम, जो कभी कभी आते हैं कभी नहीं भी आता है। पार्ट सी, कम जरूरी चैप्टर, जिन्हें अगर आप पेपर के 10 दिन पहले भी देखेंगे ना तो काम चल जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको पार्ट ए पर फोकस करना है क्योंकि यहीं से तुम्हारे 60 to 70% मार्क्स सिक्योर रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये पता कैसे करें कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे हर बार प्रश्न आते हैं। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या अनसॉल्व के सेट से पता लग जाएगा। पार्ट 2, स्टडी रूटीन। अब हम बात करते हैं कि कैसे दिन भर की पढ़ाई को मैनेज करें। सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, 6 बजे से 9 बजे तक। उसमें आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ना है। दोपहर में अगर आप स्कूल या कोचिंग जाते हो तो वहाँ पर ध्यान दो क्योंकि वो भी तो एक तरीके का रिवीजन ही है। शाम को 4 से 7 प्रैक्टिस का टाइम, जिसमें आप सम सॉल्व करो, डायग्राम्स, राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर राइटिंग खराब होगी तो किसी का भी मूड खराब हो जाएगा। साइड बाई साइड उसको भी अच्छा करो जब तक एग्जाम नहीं आते। रात को 8 से 9:30 बजे तक आपको हल्का रिवीजन करना है, फॉर्मूला शीट पढ़नी है, बस। अब ये तो स्कूल जाने वाले बच्चों के हिसाब से है। अगर आप स्कूल ज़्यादा नहीं जाते हो और आपको घर पर ही टाइम मैनेज करना है 3 महीने, तो आप मेरे को कमेंट करो कि आप ज़्यादा स्कूल नहीं जाते हो और घर पर ही सेल्फ स्टडी करनी है। मैं कोशिश करूँगी कि वो शेड्यूल मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। वैसे भी अब तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका घर पे जाएगा क्योंकि स्कूल तो ऑफ रहेंगे सर्दियों में। तब तो आपको ज़रूरी कमेंट करना चाहिए कि आपको घर पे रह के सेल्फ स्टडी वाला शेड्यूल चाहिए। फटाफट से मेरे को कमेंट करिए कि आपको शेड्यूल चाहिए। पार्ट 3, स्मार्ट स्टडी हैक्स। अब बात करते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो ना, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको लिखना भी पड़ेगा। आप पढ़ने के बाद में उस टॉपिक को बंद कर दीजिए और खुद से इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपने क्या समझा और उसको अपनी भाषा में ही कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। बस इससे वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और दिमाग में भी लॉन्ग टर्म के लिए फिट हो जाएगा। नंबर 2, PYQ। पुराने पेपर को सॉल्व करो, पैटर्न को समझो। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 3, मिस्टेक लॉग। हर एक टेस्ट के बाद जहाँ पे गलती हुई हो उसे नोट डाउन करो, 10 मिनट उस पर भी फोकस करो ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। नंबर 4, टीच समवन। जो टॉपिक तुम्हें टफ लगता हो, जल्दी से याद ना होता हो, आप उसे किसी दूसरे को समझाओ। अगर कोई और नहीं है तो आप इमेजिनरी वॉल को समझाओ। इससे क्या होगा ना, वो टॉपिक तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। पार्ट 4, रिवीजन स्ट्रैटेजी। देखो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो किसी भी सब्जेक्ट का तो आपका पढ़ाई करना व्यर्थ है। मान लीजिए आपका साइंस का सिलेबस खत्म हो गया है, अभी जितना पीछे वर्क करवा दिया गया है, अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद ही नहीं होगा, फिर आपका लिखना न लिखना सब व्यर्थ है। इसलिए वीक में 2 ऐसे दिन रखो जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। कुछ नहीं करना है, आप 2 से 3 बार सिर्फ पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से वेडनेसडे एंड संडे ये बेस्ट डेज रहेंगे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। पार्ट 5, मोटिवेशनल माइंडसेट। कभी कभी ये जो तुम्हारा नेगेटिव मन है ना, वो ज़रूर कहेगा कि छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करता है, मेरे से तो नहीं करी जा रही। लेकिन तुम्हें पॉजिटिव मन के ज़रिए कहना है कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो ज़रूर करूँगा मेहनत। सिर्फ 3 महीने की तो बात है, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। मैं आखिरी दम तक मेहनत नहीं छोड़ूंगा। और पता है, एक चीज़ ज़रूर होती है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। देखो, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुमको रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं बना है जिसने मेहनत करी हो और उसको रिजल्ट नहीं मिला हो। मैंने तो भाई आज तक नहीं देखा। आपने अगर देखा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। याद रखना, 3 महीने में चमत्कार तभी होगा जब आप 100% डेडिकेटेड होंगे। तुम्हारा सिलेबस नहीं बढ़ा है, बस तुम्हारा डर बढ़ा है और डर हमेशा मेहनत से हारता है। तो आज ही टाइम टेबल बनाओ और पहला चैप्टर खोलो।
खुद से वादा करो कि मैं इन 3 महीनों में ऐसा पढ़ूंगा कि लोग भी कहेंगे यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, फिर ऐसे कैसे हो गया। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम हर हफ्ते आते रहेंगे ऐसे ही एनर्जी लेकर और आप में वो सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे।